पकौड़े बनाओ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, क्या? हमें नहीं कुछ भी जरूरत, कुछ ना खा जा, कुछ ना खा जा। कभी होने वाला है, एक और भी होगा। अब नहीं होगा, अब ना कोठरी तेरी खाली है। खाली है, धनिया भी साथ नहीं है। हमारा गरम हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे फिर से आई हूँ इस बगुड़ी की चोरी लेकर। हमेशा की तरह रोज़ाना ये गोलमाल करती है और मुझे यहाँ पर आकर आप लोगों को वो गोलमाल जूम करके वाजे करके स्लो मोशन में और पॉइंट्स कट कट करके यहाँ पर आप लोगों के सामने रखना पड़ता है, क्योंकि ये करती इतनी गोलमाल है, इतनी ज़्यादा ये हेर फेर करती है कि मजबूरी में मुझे व्लॉग्स बनाना पड़ती है इस तरह की। अच्छा, आज इसने क्या हेर फेर किया है वो तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी इस बावा वाली वीडियो पे बात कर लेती हूँ। ये भगोड़ी बावा के सामने बैठकर दोबारा से एक्टिंग कर रही थी। मतलब हमेशा इसका यही कंटेंट होता है ना, बावा को लेके ही बैठ जाती है। लेकिन बावा जो है आज काफ़ी उखड़े उखड़े से, नाराज़ से और भदके हुए लग रहे थे। भगोड़ी ने पता नहीं ऐसा क्या किया है बावा के साथ, या फिर बाबा को ऐसी कौन सी बात पता चल गई है कि बाबा इसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं कर रहे हैं। बाबा का मूड आप सब चेक करें, बाबा जो है ना बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे थे। और ये भगोड़ी जो बाबा के साथ बैठकर ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करी थी, क्योंकि इस भगोड़ी को बाबा से पे तो इंटरेस्ट नहीं है, बाबा से कोई लगाव नहीं है, बाबा का ये तो कोई ख्याल करती नहीं, जस्ट कंटेंट के लिए बाबा को इस्तेमाल करती है। अच्छा, शुरू में मैंने कुछ पॉइंट बाबा के लगाए, जो बाबा ने कुछ अल्फाज अदा किए, उस अल्फाज के बारे में मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँगी और बात बताती हूँ कि बाबा के जो दोस्त थे इस भगोड़ी का हाथ देख रहे थे और बच्चे की बात कर रहे थे। तो बाबा ने गुस्से में अपने ही अंदर एक बात कह रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे आवाज़ क्लियर करके लगाई है कि ये कह रहे हैं कुछ भी ना है। और फिर दूसरी बात पे कहते हैं 6 बच्चों के नाम पे गुस्से में कहते हैं कि हमें कुछ भी ना चाहिए, हमें और बच्चे नहीं चाहिए। तो क्या लगता है कि बाबा को इस भगोड़ी की असलियत पता चल गई है, या बाबा ये जान गए हैं कि ये भगोड़ी सच में प्रेग्नेंट नहीं है। मतलब बाबा का आज मूड जो है बहुत हद दर्जे तक मुझे ख़राब लगा और इस भगोड़ी को नफ़रत भरी नज़रों से देख भी रहे थे और जवाब भी दे रहे थे। बस भगोड़ी जो हंस हंस से बाबा की बात को टाल रही थी और अपना कंटेंट बनाने में लगी हुई थी। लेकिन बाबा जो यहाँ बैठ कर ना बहुत सी ऐसी बात जो है ना पॉइंट्स वाली कर रहे थे। शुरू में मैंने हाईलाइट की भी, आप लोग जाकर देखिएगा, इंट्रो में मैंने लगाया वह सुनिए गौर से कि बाबा इस भगोड़ी को कह के आ रहे हैं। और बाबा की दोस्त ये कह रहे थे इस भगोड़ी के 6 बच्चे हैं, मतलब 6 बच्चे होने वाले या 6 बच्चे नसीब में है। तो वाकई में वो ठीक कह रहे थे, इसके भगोड़ी के नसीब में 6 बच्चे हैं। 4 अदद तो वो हैदर गुलाम हैदर के लेकर आइए पाकिस्तानी बच्चे जो हैं, और 2 अदद बच्चे के बारे में मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहती जो कि ये पाकिस्तान में मतलब छोड़ कर आई है, जो दुनिया में आया भी नहीं था। तो ये बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस भगोड़ी के 6 बच्चे नसीब में हैं। और अगर लप्पू पोपले पप्पी की बात करूं, तो मीनू पप्पी जनानी की बात करूं, तो इस काले कवि की बात करूं, तो इस बाबा ने हाथ देखा और देखते ही क्या कहा कि तेरी कोठरी तो खाली है। मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं ना, इसके नसीब में कोई औलाद ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, ये भगोड़ी जब प्रेगनेंट है तो फिर प्रेगनेंट कैसे है, और ये काला कौवा कैसे बाबा बन सकता है जब ये बाबा कह रहे हैं कि कोठरी खाली है। क्योंकि भगोड़ी के बारे में तो बिल्कुल ठीक कहा बाबा के दोस्त ने कि 6 बच्चे तेरे नसीब में, 6 बिल्कुल हैं, क्योंकि 4 अदद गुलाम हैदर के बच्चे हैं और 2 अदद वो हैं जो इसके यारों के हैं, थे पाकिस्तान में, जो इसने ख़त्म किया, जिनको जो दुनिया में आने से पहले ख़त्म किया, मैं उसकी बात करूँ। और यह हकीकत बात है, ये कोई बिल्कुल झूठ बात नहीं है, या कोई ये ना कहे कि ये मैं यहाँ पे गंदगी फैला रही हूँ और गलत बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इस बात में सदाकत है जब भी मैं ये बात करी, और मैं हमेशा सच पे बात करती हूँ, मैं पॉइंट्स लाकर यहाँ पे रखती हूँ, मैं फेक बात या झूठ नहीं परोसती, क्योंकि मुझे अपनी व्यूवर्स से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स मुझे मेरे सच पे ही व्यूज़ देते हैं, मुझे पसंद करते हैं और मेरे साथ बने हुए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनके साथ गलत बयानी करूं और अपनी व्यूज़ के लिए चैनल चलाऊं। तो यहाँ पे बात करूंगी आज की वीडियो पे, जो यहाँ पे बैठी थी ये गुलाम हैदर के बेटे मतलब फरहान हैदर के लिए पास्ता बनाने के लिए। अच्छा जी, फरहान हैदर ही रहेगा, ये राज मीना कभी हो जाता है, कभी राज सिंह हो जाता है, और आज राज राजा हिंदुस्तानी हो गया। कभी ये मीना बना देती, कभी ये सिंह बना देती, आज हिंदुस्तानी बना दी, मतलब राजा हिंदुस्तानी। इस भगोड़ी का कोई दीन धर्म तो है नहीं, मतलब अपने बच्चों के साथ ये इतनी गलत बयानी करती है और बच्चों को ये समझाती है कि भाई किसी के भी बच्चे बन जाओ और किसी को भी अपना बाप मान लो, बाप बना लो, यानी पापा कह लो। जैसे कि ये बच्चे जो है हर किसी को अपना पापा कह लेते हैं, और ये तरबियत देने वाली कौन है, ये भगोड़ी।
जब एक माँ ही अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत देगी तो बच्चे वही सीखेंगे ना जो माँ सिखाएगी। बच्चों को इतनी अच्छे से ये ट्रेन कर चुकी है कि ये बच्चे किसी को भी अपना पापा कह लेते हैं। बच्चों में ये तमीज़ नहीं है कि बाप जो असल होता है वही बाप होता है, उसी को ही पापा कहते हैं। वैसे और मर्दों को पापा नहीं कहते हैं। और ये जितने भी मर्द पाली है भगोड़ी ने, यार पाले हैं, उन सबको ये बच्चे ना पापा समझते हैं। तो ये है भगोड़ी की तरबियत जो आज बैठकर इस बच्चे के सामने यानी फरहान हैदर के सामने राजा हिंदुस्तानी बता रही थी कि मतलब ये अब जरा पूरे हिंदुस्तान का बच्चा हो गया। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ये जो राजा हिंदुस्तानी जिसको कह रही है वो पाकिस्तानी है और एक मुस्लिम बच्चा है। खैर इस बारे में तो फिर कभी बात करेंगे और करते आए हैं हम बात, लेकिन आज बात कर लेते हैं कि ये मैक्रोनी पास्ता फरहान हैदर की फरमाइश पे बना रही थी, लेकिन इसको मैक्रोनी पास्ता कभी बनाना नहीं आया और ये इसने तो कभी खाया तक नहीं है, पाकिस्तान में देखा तक नहीं है। एक और नई बात सामने आ गई मार्केट में कि इस भगोड़ी ने पाकिस्तान में चाउमीन और पास्ता मैगी ना देखा ना पकाया। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम अभी पकाने के लिए बैठी है। क्या इस बात पे आप लोगों को यकीन हो रहा है? ये भगोड़ी डाउन डाउन जिसको कहते हैं ना, डाउन डाउन घूमने वाली। और मैं ये डाउन डाउन इसलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ मतलब मेरे घर में जो बाहर ज़्यादा घूमते हैं ना, इधर से उधर उधर से इधर, उसको हम ये कहते हैं जैसे मजाक में कि क्या डाउन डाउन घूम रहे होते हो या डाउन डाउन घूम रही होती हो। तो ये भगोड़ी का यही काम था पाकिस्तान में कि ये डाउन डाउन घुमा करती थी और इसे मैक्रोनी पास्ता और मैगी कभी खाने को नहीं मिला। ये तो गाँव में रहने वाली थी, कराची में आने के बाद भी इसने कभी शक्ल नहीं देखी क्योंकि इसकी लाइफ स्टाइल जो है वो देहातियों जैसे थी। क्या यकीन आ रहा है आप लोगों को कि ये गांव देहात वाली लाइफ जो है वो ये कराची में रह कर जी रही थी? मतलब लाइफ स्टाइल इसका ऐसा था कराची में भी कि गांव देहात में जैसे रहते हैं। यकीन आ रहा है? जो रील्स हमने देखी है वो तो नहीं लगता ऐसा कि ये गांव देहात जैसी लाइफ स्टाइल जी रही है। कितना झूठ बोलती है ना, हमेशा ही ये झूठ बोलती है। और बता रही थी कि जब बहुत छोटे थे हम सब बहन भाई तो मेरी अम्मी इस जहाँ फ़ानी से कूच कर गई और मेरे अब्बू जो है बहुत छोटी उम्र में हम सबको लेकर पाले पोसे, मतलब मेरे अब्बू ने हम सबको पाला पोसा है। खाला जो थी इसकी यानी जो बुआ जिसको कहते हैं वो थोड़ा बहुत ख्याल कर देती थी, लेकिन यह है कि हमें खिलाना पिलाना जो है मेरे बाबा किया करते थे यानी कि अब्बू किया करते थे। हम यहाँ पे अब्बू बोलते या फिर पापा बोलते। तो ये क्लियर कर रही थी यहाँ पे और ये बता रही थी कि माँ तो आखिर माँ होती है, माँ के बगैर जो है ना बच्चे नहीं सही पलते, उनको मतलब उनका ख्याल जो है सिर्फ माँ ही रख सकती है। आप लोग यहाँ पे इस बात को नोट करना है कि ये अल्फाज ये क्यों कह रही थी, क्योंकि इसे अब लग पता गया है कि इससे बच्चे जो हैं वो छिनने वाले हैं, पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाले हैं बच्चे। वो ये बता रही थी कि अगर मुझसे मेरे बच्चे जुदा हो जाते हैं तो बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं होगी, जो एक तरबियत है वो माँ ही बेहतर कर सकती है। बिल्कुल सही बात कह रही है यहाँ पे तो, लेकिन तो उस टाइप की माँ नहीं है ना जो एक बच्चों के लिए साया होती है। एक बच्चों के लिए माँ क्या चीज़ होती है, वो माँ का जो रुतबा होता है, माँ जो अपने बच्चों के लिए करती है वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन तो उस टाइप की माँ नहीं है। और आज ये मैक्रोनी बनाने बैठी तो 10 बार बता रही थी कि मुझे कुकिंग करना बिल्कुल नहीं आता है, अगर कुकिंग में मेरी कोई गलती होगी तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मुझे बिल्कुल नहीं आता। इसको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी गलती हम पकड़ेंगे और फिर हम इसे ट्रोल करेंगे और इसकी गलती यहाँ पे दिखाएंगे। तो इससे पहले अपने आप को क्लियर कर रही थी कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स कितने ज़्यादा तुझे प्यार वाले आते हैं वो हमें पता है बहुत अच्छे से भगड़ी, हमें बताना नहीं तो इस बात का। और ये बात तो कह रही थी बार बार कि मीनू पप्पी जनानी नहीं है ना, वो होते तो वो बहुत अच्छी मैक्रोनी बनाते, तुझे कख नहीं आता है। कख इसलिए नहीं आता कि तूने जो अपनी ज़िंदगी गंवाई है ना वो डांस करते हुए लटके झटके मटके दिखाते हुए गंवाई है और लप्पू पोपला पपी जनानी पना करने में गंवाई है, तो इसलिए सर जनानी वाले काम आते हैं और तुझे लटके झटके मटके दिखाना बहुत अच्छे से आते हैं। कुकिंग करना तूने इसलिए नहीं सीखा कि तुझे इंटरेस्ट नहीं था, तुझे यार बनाने में इंटरेस्ट था। तुझे कुकिंग करने में इंटरेस्ट होता ना, जिनकी माँ नहीं होती क्या वो खाना नहीं बनाती है? ये आज मैक्रोनी बनाते वक्त ये बात क्लियर खास के करी थी कि मेरी माँ नहीं थी ना बहुत छोटी उम्र में, आई थिंक मैं 3 साल की होंगी जब मेरी माँ चली गई थी, तो इसलिए मुझे कुकिंग करना नहीं आती, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो जिनकी माँ गुजर जाती है तो वो खाना बनाती ही नहीं, मतलब वो कुकिंग करना सीखती ही नहीं है, वो तेरी तरह बेलूड़ी होती हैं। हमारे घर में भी बेलूड़ी अल्फाज यूज़ किया जाता है जिनको कुछ भी नहीं आता, तो इसी तरह होती हैं नाकारा इंसान, सिर्फ ठुमके लगाने उनको आते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये वाहिद तू है जो यहाँ पर आकर ड्रामेबाजियाँ कर रही है। हाँ, जिनके माँ नहीं होती वो बहुत अच्छी कुकिंग करती भी है, अपना घर बार संभालती भी है, अपने घर को घर बना कर रखती हैं, जिसको कहा जाता है कि घरेलू औरत। पाकिस्तान में बहुत ऐसी औरतें मिलेंगी, उनको पे जुल्म नहीं किया जाता, वो अपने घर को घर समझती हैं, तेरी तरह भाग नहीं जाती हैं। क्या क्या मैं बात करूं, यहाँ पे मैं थक जाती हूँ बात करते करते। लेकिन फिर इस भगोड़ी को क्या होता है ना कि इसने यहाँ पे गोलमाल करना शुरू कर दिया, तो मैं ये बातों को स्टॉप करती हूँ और गोलमाल जो किया ना इसने वो फिर से मैं बताती हूँ।
तो हाँ जी, ये बना रही है मैक्रोनी। मैक्रोनी बॉईल कर लिया, लेकिन बॉईल कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और उसके बाद क्योंकि इसे आता नहीं ना कुकिंग करना, ये बात तो ये शुरू में ही क्लियर कर चुकी है। अभी ये एक अदर टमाटर उठाती है और इस टमाटर को भी चूहे ने कट मारा हुआ होता है, चूहे ने खाया हुआ होता है। लेकिन इस बात को भी संभालते हुए ये कह तो देती है चूहे ने कट कर दिया, फिर उसको कहती नहीं नहीं ऐसे निशान है। तो यहाँ पे टमाटर जो है कट करने बैठ जाती है। फिर उसके बाद हरी मिर्चें कट करती है और सीधा कट करने के बाद जो है हांडी में टमाटर उंडेल देती है। लेकिन हांडी कैमरामैन सही से दिखाता नहीं है और इसका आंखों का इशारा जो शुरू में मैंने इंट्रो में क्लिप्स शेयर की है, जब कढ़ाई के करीब कैमरामैन कैमरा लेकर आ रहा होता है तो इशारे से कहती है कि पीछे करो, मतलब साइड कर दो, बस कर दो, हो गया है, वरना मेरा प्याज का आज फिर फजीता हो जाएगा। क्योंकि इसने मैक्रोनी में आज फिर से प्याज यूज़ किया है। आप लोगों ने कढ़ाई में गौर से देखना है कि वाइट कलर का कुछ इंग्रेडिएंट डला हुआ है। इंग्रेडिएंट क्या, मैंने तो बता दिया, प्याज ही है। इसे ये फ्राई कर रही होती है और जल्दी से इसने टमाटर डाल दिया उस कढ़ाई में। जैसे कि कल की व्लॉग में इसने जल्दी से टमाटर डाला था और ढक दिया था, उससे पहले कढ़ाई में वो प्याज जो है ब्राउन हो रहा था। उसी तरह आज भी इसने टमाटर डाला कढ़ाई में, लेकिन उससे पहले इसमें प्याज फ्राई हो रहा था और आंखों के इशारे से कैमरामैन को कहा कि बस यहाँ से कट कर दो। ये देखें, नजर आया? ये देखें इसके चाल, इसके गोलमाल, इसकी ड्रामेबाजियाँ समझ में आ रही है। अच्छा, ये मैक्रोनी पास्ता में गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें कौन डालता है? मैं तो इस तरह नहीं बनाती हूँ। हाँ, अगर बीफ के साथ या कीमे के साथ, बीफ कीमा के साथ अगर बनाया जाए तो इस तरह गरम मसाले वगैरह ऐड करके बनाया जाता है। लेकिन अगर जस्ट आप वेजिटेबल वाले बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी गरम मसाले नहीं ऐड होते। जस्ट काली मिर्चों के साथ केचप और मेयोनीज वगैरह डालकर और सॉसेस वगैरह डालकर बनाए जाते हैं। ये पहली बार मैंने इस तरह मैक्रोनी पास्ता बनते हुए देखा। मैक्रोनी पास्ता बनाने का भी एक अलग तरीका होता है। अगर इसमें वेजिटेबल ऐड करके जस्ट काली मिर्चा और सॉसेस वगैरह डालकर भी बनाओ तो बहुत मज़े के बनते हैं। बट ये भगोड़ी को आता नहीं है। चलो ठीक है, इस भगोड़ी को नहीं आता है तो पोपले पपी काले कौवे को तो आता ना। बहुत तारीफ ये कर रही थी कि उसे बनाना आता, बहुत मज़े की बनाता है। ये कौन से किस्म का पास्ता मैक्रोनी आज बना है? खैर, इस भगोड़ी के हाथ का बना हुआ खाना तो कुत्ता भी ना खाए और इसलिए तो इसके बच्चे ज़्यादातर जो है ना वो भी नहीं खाते। लेकिन आज इसने व्लॉग बनाया ख़ास के, क्योंकि हम कहते हैं ना ये बच्चों को खाना खिलाती ही नहीं है, ये पकाती ही नहीं है। तो आज खास कर ये मैक्रोनी पास्ता बनाया गया है और फरहान हैदर को डायलॉग सिखाया गया है कि मेरी प्यारी मम्मी मुझे दे दो। भगोड़ी, तू जितने भी डायलॉग बच्चों को सिखा दे और जितना भी मैक्रोनी पास्ता कुछ भी बनाकर बच्चों को खिलाने की कोशिश कर ले, वो क्या चिली पटाटो। लेकिन पता है हमें, बच्चे तेरे पास होते ही नहीं है, बच्चों को तू कुकिंग करके खिलाते ही नहीं है। और आज जो तूने फरहान हैदर के नाम पे पास्ता बनाया, ये फरहान हैदर की फरमाइश नहीं थी, ये तेरा कंटेंट था। समझ में आया? तूने कंटेंट बनाने के लिए फरहान हैदर को सिखाया कि फरहान हैदर तुम ऐसे बोलना, वैसे बोलना है। जैसे कि तूने एक डायलॉग सिखाया कि मेरी प्यारी मम्मी मुझे दे दो, तो ये भी तेरा सिखाया हुआ था। फरहान हैदर ने तेरी सिखाई हुई डायलॉग बोले, क्योंकि तू बहुत अच्छे से ट्रेन करी है बहुत बच्चों को, हमेशा से तो ट्रेन करती आई है, अभी भी व्लॉग में ट्रेन करी है कि इस तरह झूठ बोलना, ताकि तू अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सके कि बच्चे जो है तुझसे बहुत प्यार करते, तू बच्चों का बहुत ख्याल करती है, उनकी फरमाइश जो है लप्पू काला कौवा के ना होने पर भी तू पूरी करती है, पका कर देती है, भले से तुझे पकाना आता हो या नहीं आता हो। लेकिन भगोड़ी, तेरे इस ड्रामे में हम आने वाले नहीं है, कि तो हमें पता है कि ऑफ कैमरा तू क्या करती है, बैक कैमरा तू बच्चों के साथ कैसा सलूक करती है। अब तेरे पास बच्चे होते हैं या नहीं होते हैं हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत जो है हम हर वीडियो में लाकर रखते हैं और रखते रहेंगे। जैसे कि आज फिर तेरे झूठे सनातनी होने का मैंने सबूत दिया है कि तू प्याज खाती है, खाती है, खाती है। हर रोज़ तू प्याज खा रही है और हर रोज़ तेरा प्याज फ्राई करना मैं यहाँ पर लाकर रख देती हूँ। जैसे कि तू प्याज खाती है तो फिर लहसुन अदरक भी खाती होगी, फिर बीफ भी खाती होगी और चिकन भी खाती होगी, नली निहारी वाली बिरयानी भी खाती होगी। आई होप कि ये छोटा सा रिएक्शन आप सबको पसंद आएगा। छोटा तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और जिन्होंने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से लाइक ठोक दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और इस खुशी में मैं, पता है, भगोड़ी की वीडियो जब बड़े गौर से देखती हूँ, पॉइंट्स ढूंढती हूँ और मैं मज़े मज़े के पॉइंट्स यहाँ लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इस भगोड़ी की पॉइंट्स देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि ये कौन से गोल माल करती है। तो फिर अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।